Hello everyone. Hope you all are doing good. So this is the first video of one shot revision. Yes, तो ये जो सीरीज है वन शॉट की हमने क्लास 11 के ही चैप्टर से स्टार्ट टू यू गाइज अलॉट, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि किस किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आज के सेशन के बाद सबका वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम वन शॉट के प्रैक्टिस सेट्स भी रिलीज होते रहते हैं. सो प्लीज स्टे ट्यून विद मी ऑन दिस चैनल. एंड यस, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ऑल राइट. तो जो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो बात थी वो करी थी एरिस्टोटल ने. ही वॉज द फर्स्ट वन हु अटेम्प्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब भाई उस टाइम पे इन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी तो सिंपली जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते थे, जैसे कि मतलब जो भी उनके जो फिजिकल अपीयरेंस होते थे, उनके बेसिस पे ही एरिस्टोटल ने उनको क्लासिफाई किया. जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें बेटा, तो प्लांट्स को जो छोटे पौधे थे, मतलब छोटे छोटे से थे, उनको उन्होंने बोला दीज आर हर्ब्स. जो मॉडरेट साइज के थे उनको उन्होंने श्रब्स कैटेगरीज में रख दिया, और जो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे ही कॉल्ड देम ट्रीज. सेम थिंग ही डिड विद द एनिमल्स. अब भाई एनिमल्स के साथ इन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया? जिनका रेड ब्लड सेल था उनको एक कैटेगरी में रखा, जिनके पास आरबीसी नहीं थे उनको अलग कैटेगरी में रखा. ओके, सो इन दिस वे यूजिंग देयर फिजिकल अपीयरेंसेस ही क्लासिफाइड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब उसके बाद आए कौन? लीनियस. ही वॉज द सेकेंड वन. इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने लिविंग बींग्स को प्लांटे किंगडम और एनिमेलिया किंगडम में रखा. ठीक है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? ये दो प्लांटे और एनिमलिया किंगडम तो थे, बट इसमें बाकी के जो ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया थे, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इन सब के बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि कौन से फोटोसिंथेटिक हैं, कौन से नॉन फोटोसिंथेटिक हैं. तो इतना इनको मतलब इनकी ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाली जो थ्योरी थी उसको काफी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया. एंड आगे जाके, सबसे आगे जाके बेटा कौन आए? आर एच विटेकर. अब ये जो आर एच विटेकर थे बेटा, इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. ओके. ही नेम्ड ऑल द किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. ठीक है. तो 1969 में आर एच विटेकर आए थे, और इनका जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये काफी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया. सो इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब आप देख सकते हो बेटा, दिस इज द समराइज चार्ट ऑफ दीज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, कि किस तरह से इन्होंने सेल टाइप को कंसीडर किया है ना, रीजंस दिए इन्होंने किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया. देयर सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन सब के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया. जैसे कि मोनेरा में बेटा जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, वो सब आ गए. ठीक है. उनकी जो सेल वॉल थी वो नॉन सेल्यूलोजिक मटेरियल से मिलकर बनी थी, वो आ गए. उनके पास न्यूक्लियर मैम्ब्रेन नहीं होती थी, न्यूक्लियस की कोई भी मैम्ब्रेन नहीं होती थी. सो दे वर इन दिस किंगडम कॉल्ड मोनेरा. ठीक है. इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो क्या था बेटा? ऑटोट्रॉफिक था. ठीक है. उसमें भी कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक में भी सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, इस तरह के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे वो आ गए. अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए. ठीक है. अब सेल वॉल किसी में थी, किसी में नहीं थी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब में थी. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी सेलुलर होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं या हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं. नाउ व्हाट अबाउट किंगडम फंजाई? दे आर यूकैरियोटिक. ओके. अब इनका जो सेल वॉल होता है बेटा उसमें काइटिन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, एंड दे आर मल्टी सेलुलर. ओके. एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक. ठीक है. तो ये भी हेटेरोट्रॉफिक की कैटेगरी में आ जाएंगे. नाउ लेट्स सी अबाउट प्लांटे. अब बेटा प्लांटे में भी कौन आ गए? यूकैरियोटिक आ गए. करेक्ट. इनके जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. अंडरस्टूड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एंड ये आप अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो कि जो फंजाई का जो सेल वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, और जो प्लांटे का जो सेल्यूलोज सॉरी सेल वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज.
Okay, so yes, they do have nuclear membrane and their body organization is, बेटा अब क्या है ये और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो प्लांट्स क्या है, मल्टी सेलुलर है, इनके पास टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं। ऑलराइट, एंड यस वी ऑल नो कि जो प्लांट्स हैं दे आर ऑटोट्रॉपिक, ये अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ एनिमिलिया की अगर हम बात करें, एनिमिलिया में सारे एनिमल्स आ गए, ह्यूमंस आ गए, हम सब लोग आ गए, ठीक है। अब भाई सेल वॉल नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अगेन एनिमल्स के पास टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब कुछ होता है। एंड यस दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड वी आवर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक भी होता है काफी लोगों का, मतलब काफी एनिमल्स का। सो दैट इज अबाउट दिस। और ये सारी चीजें इन्होंने नीचे कुछ एल्गीज के बारे में बताया हुआ है कि जो क्लामाइडोमोनाजोस पायरोगैरा ये सब एल्गी के अंदर आते हैं। वेल, वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी किंगडम वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद द किंगडम मोनेरा। तो बेटा जो मोनेरा किंगडम है इसमें कौन आ जाता है? दिस इज द फर्स्ट किंगडम एंड इट इंक्लूड्स ऑल दी बैक्टीरियाज। जैसे कि कौन आ गया इसमें बेटा, इसमें आ गए सारे बैक्टीरिया। ठीक है, कौन आ गए इसमें? सारे बैक्टीरिया आ गए। और ये जो बैक्टीरिया है बेटा, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अगर आप एक मुट्ठी सॉइल भी उठाओगे बेटा, उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। दे आर एबल टू लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, तो ये हर जगह प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें बेटा बैक्टीरिया की, तो जो बैक्टीरिया है दे आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। जैसे कि कोकाई आप देख सकते हो, ऐसे सर्कुलर सर्कुलर है, ये एनसीईआरटी हाइलाइट्स मैंने लिए हैं। बेसिलाई आप देख सकते हो इनका कैसा शेप है, रॉड रॉड शेप है। ठीक है, नाउ कॉमा शेप जो है दीज आर विब्रियम, करेक्ट। और ये स्पाइरलम शेप्ड है, ये स्पाइरला। ठीक है, तो ये जो है ये किंगडम मोनेरा में आ जाते हैं। एंड अगर मैं बात करूं इन बैक्टीरिया की बेटा, तो कुछ बैक्टीरिया तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं एंड सम आर वेरी बैड, मतलब दे एक्ट एज अ पैथोजन, दे डू कॉज डिसीजेस। ठीक है, टू ह्यूमन बींग्स, टू एनिमल्स, टू पेट्स। फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर। तो ये जो बीमारियां हैं ये सब बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। अगर हम बात करें इनकी रिप्रोडक्शन की, मतलब ये अपनी स्पीशीज को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ये आगे मतलब अपने बेबीज को जन्म देते हैं, सो दैट इज बाय फिजन। ठीक है, तो जनरली दे डू रिप्रोड्यूस बाय फिजन। पर जब अनफेवरेबल एनवायरमेंट होता है, मतलब जब भी एनवायरमेंट इनके फेवर में नहीं होता है बेटा, सो दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। ठीक है, और ये स्पोर्स फिर हेल्प करते हैं इनको रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दे डू रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड ऑल्सो, जैसे कि डीएनए ट्रांसफर भी करते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आप देख सकते हो ये एक अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया विच इज फ्रॉम एनसीईआरटी। आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बैक्टीरिया का नाम दिया माइकोप्लाज्मा। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब ये वो ऑर्गेनिज्म है बेटा जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा को जोकर भी बोलते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल एंड देन दे डू हैव एबिलिटी टू चेंज देयर शेप एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ओके, तो ये बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होता। सो दीज आर द क्वालिटीज। और जो बहुत सारे माइक्रोप्लाज्मा होते हैं बेटा वो पैथोजेनिक होते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम मोनेरा की, और इसमें भी दो ग्रुप्स आ जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अंडरस्टूड? आर्की बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं? हेलोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल्स। हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स मतलब जो बहुत ज्यादा सॉल्टी एरियाज में बैक्टीरिया रह सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया में वो सारे बैक्टीरियाज को रख दिया गया जो बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा सॉल्टी एरियाज में, हॉट स्प्रिंग्स में आप देख सकते हो थर्मो एसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज में जैसे कि मीथेनोजन्स। ठीक है, तो इसमें वो सारे बैक्टीरियाज को रख दिया गया। अगर हम मीथेनोजन की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तो जो मीथेनोजन है बेटा, ये जितने भी आपके जो रूमिनेंट्स है जैसे कि काओ, बफेलोस,
तो उनके गट में ये प्रेजेंट होता है, एंड दिस मीथेनोजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया की, तो जो यू बैक्टीरिया है उनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा ट्रू बैक्टीरिया? हम्म, क्यों? एक तो इनके पास देखो रिजिड सेल वॉल होती है, अगर ये मोटाइल है मतलब चल सकते हैं बेटा, तो इनके पास फ्लैजुलम होता है। और इसमें कौन आ जाता है? आपका साइनोबैक्टीरिया आ गए। ठीक है, अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है, अब इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, एंड वी नो जिसके पास क्लोरोफिल है वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। सो दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। Understood? Cyanobacteria, which is also called blue-green algae, they are photosynthetic autotroph because they do have chlorophyll. ठीक है, ये तो अंडरस्टूड हो गया। अब ये जो बेटा साइनोबैक्टीरियाज हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी ने इसके बारे में काफी बात करी है और डायग्राम भी बना दिया है इसका। तो भाई इंपॉर्टेंट हो गया, जिसको एनसीईआरटी ने फुर्सत में जिसके बारे में लिखा है वो हर चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज में भी रहते हैं साथ में, एंड दे आर ऑल्सो फिलामेंटस, मतलब फिलामेंट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। या आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, मेराइन वाटर में मिल जाएंगे, या फिर एज अ टेरेस्ट्रियल एल्गी भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो कॉलोनीज होती है बेटा, इनके जो आसपास होते हैं आप देख सकते हो जिलेटिनस शीथ होता है। ठीक है, और ये ज्यादातर बेटा पॉल्यूटेड वाटर में ही दे जस्ट दे फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। और इनके पास एक और बहुत खास चीज होती है, वो क्या है खास चीज? हेटेरोसिस सेल। अब ये जो हेटेरोसिस सेल्स हैं ये क्या करते हैं बेटा? दे फिक्स नाइट्रोजन, फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबेना। अंडरस्टूड? बिकॉज ऑफ दिस हेटेरोसिस दे डू फिक्स नाइट्रोजन। अगर हम बात करें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज की, तो वो कौन से होते हैं? जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, और इन्हीं की वजह से जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है वो हो पाती है। अंडरस्टूड? तो यू बैक्टीरिया में ये जितने भी यू नो नॉस्टॉक हुआ, एनावेना हुआ, ये सारे आ जाते हैं, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गीज भी बोला जाता है। ऑल राइट, सो ये कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो कि ये नेचर में बहुत ज्यादा एबंडेंट होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं बेटा। आ, ये जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं हेल्पफुल होते हैं कर्ड बनाने में, मिल्क से, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में, नाइट्रोजन फिक्स करने में, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। तो ये जितने भी जो एनसीईआरटी में आपको इंसाइट्स दिए हुए हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड अनदर थिंग आई वुड लाइक टू गिव फोकस ऑन दी डायग्राम्स। जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम है उनको एक बार अच्छे से देख के जाओ, कौन सा किसका डायग्राम है, किस पे क्या लेबलिंग है, अगेन इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, सो दैट इज अबाउट द किंगडम मोनेरा, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अंडरस्टूड? तो आर्कीबैक्टीरिया में ये सारी चीजें आ जाएगी। आर्कीबैक्टीरिया में ये हैलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजन आ गए, और यू बैक्टीरिया में आपके आ गए कौन? ब्लू ग्रीन एल्गीज आ गए, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबेना। ठीक है, ये सब आ जाता है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द किंगडम प्रोटिस्टा। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं बेटा? इसमें आते हैं सिंगल सेल यूकैरियोट। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं? सिंगल सेल यूकैरियोट्स। अगर आप देखोगे बेटा तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। जो मेंबर्स हैं ये किंगडम प्रोटिस्टा के, इसमें कौन कौन आ जाता है? क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन। ये सारे जो हैं ये सब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। अगर हम बात करें बेटा किंगडम प्रोटिस्टा की, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जनरली एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या है? यूकैरियोट्स है। इसकी वजह से इनके पास एक प्रॉपर सेल बॉडी है, जिसमें कि एक डिफाइंड न्यूक्लियस है, और इनके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर उनके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। मींस और दे ऑल हैव
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, किसी के पास फ्लैजुला है जिनको मूव करने की जरूरत है, सीलिया है, ठीक है, एंड दे डू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली. सो लेट्स सी ईच ऑफ देम. लेट्स स्टार्ट विथ क्राइजोफाइट्स. अगर हम बेटा क्राइजोफाइट्स की बात करें तो इनको डायटम्स और गोल्डन एल्गी बोला जाता है, राइट, एंड दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर. ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं. इनके जो वॉल्स होते हैं, देयर वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, और इसी वजह से ये इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता. ठीक है, और ये जो है बेटा, ये डाई एटोमेशियस अर्थ बनाते हैं. अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या बनाते हैं, ठीक है. तो जो डाई एटम्स जो रह जाते हैं, दे डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट. तो ये अपना जो सेल डिपॉजिट जो छोड़ देते हैं वो एक्यूमुलेट होता रहता है ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स, और ये क्या बनाता है, डाई एटोमेशियस अर्थ बनाता है. अब ये ग्रिटी होता है जिसकी वजह से इसका यूज होता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, और ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के. अंडरस्टूड. सो दैट इज अबाउट द क्राइजोफाइट. यही हमने यहां पे लिखा है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स सी अबाउट द डाइनोफ्लैजिलेट्स. अब भाई डाइनोफ्लैजिलेट्स की अगर मैं बात करूं तो जो डाइनोफ्लैजिलेट है ये क्या है बेटा, वेट, हाँ, जो डाइनोफ्लैजिलेट है बेटा ये मरीन होते हैं, राइट, दे आर मरीन फोटोसिंथेटिक. अब ये येलो भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, और रेड भी होते हैं. अंडरस्टूड. वेट, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, राइट. तो अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है गोनियोलिक्स आ जाते हैं, ठीक है. और आपने देखा होगा कई बार जो है सी, समुद्र जो है रेड रेड दिखने लगता है. आपने कई बार न्यूज में देखा होगा या आप गूगल भी कर सकते हो. तो ये इन्हीं डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है. ये ही जो है समुद्र की लहरों को रेड बना देते हैं, रेड टाइड्स बना देते हैं. इनके पास एक टॉक्सिन होता है, ये रिलीज करते हैं, ठीक है. और ये टॉक्सिन जो है टॉक्सिन ही है, तो इट कैन यू नो इट कैन बी फैटल टू अदर एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि मछलियों को मार सकता है. ठीक है, तो ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये तरह तरह के कलर के होते हैं. इनके जो सेल वॉल है बेटा वो स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होते हैं उस पे आउटर सरफेस पे, और ज्यादातर के पास क्या होता है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, दे डू हैव टू फ्लैजिलास प्रेजेंट, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली. ठीक है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स का डायग्राम है जैसे कि आपको दिख सकता होगा. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट यूग्लिनॉइड. अगर हम यूग्लिनॉइड की बात करें, सो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट पानी में होते हैं, मतलब जो रुके हुए पानी होते हैं उसमें होते हैं. इनके जो सेल वॉल है वो बनी होती है बेटा पैलिकल की. अब इसका ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, पैलिकल मतलब ये प्रोटीन रिच लेयर होती है पैलिकल, और इसी की वजह से इनके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है. ओके, अगेन ये बेटा फोटोसिंथेटिक होते हैं अगर सनलाइट है तो, पर अगर सनलाइट नहीं है तो ये वहां पे भी एडजस्ट कर लेते हैं. कैसे एडजस्ट करते हैं, ये छोटे छोटे एनिमल्स को खाने लगते हैं. ठीक है, अब इसका क्या एग्जाम्पल हो गया, यूग्लिना. अंडरस्टूड, इसका क्या एग्जाम्पल हो गया, यूग्लिना. चलिए अब हम बात करते हैं स्लाइम मोड्स की. अब जो स्लाइम मोड्स हैं बेटा ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, मतलब ये डेड और डिकेइंग चीजों पे खाते हैं. ठीक है, और जो अगर कंडीशन इनके फेवर में है, सो दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग प्लाज्मोडियम. मतलब आप देख सकते हो स्लाइम मोड किस तरह से ये प्लाज्मोडियम बनाता है, और अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो ये जो प्लाज्मोडियम है बेटा ये फ्रूटिंग बॉडीज में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और इनके पास स्पोर्स आ जाते हैं. ठीक है, और यही जो स्पोर्स होते हैं इनके पास ट्रू वॉल्स होते हैं, और दे आर एबल टू सर्वाइव अप टू ईयर्स. मतलब ये बहुत इजीली, मतलब अब जैसे कि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के पास वॉल्स हैं, कंडीशन अनफेवरेबल है, तो ये बहुत टाइम तक ऐसे सरवाइव कर सकते हैं, और ये जो स्पोर्ट्स हैं ये डिस्पर्स भी हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड करेंट. अंडरस्टूड. ओके,
सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोटोजोन। अगर हम प्रोटोजोन की बात करें बेटा, तो इसमें ये चार चीजें आ जाती हैं: अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन। आपको दिख रहा होगा, अमीबॉइड में क्या आ जाएगा? अमीबा एंड अमीबा। फ्लैजिलेटेड में ट्राइपेनोसोमा, सीलिएटेड में पैरामीशियम, और स्पोरोजोन में ये प्लाज्मोडियम। ठीक है, सो दिस इज द समराइज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। आई होप आपको काफी ज्यादा एक ओवरव्यू मिल गया होगा चीजों का। देखिए, ये सब चीजें इजी है, इस चैप्टर में कुछ भी कॉन्सेप्शनल नहीं है। इसमें सिर्फ आपको चीजों को याद करना है। अगर हम किंगडम फंजाई की बात करें, तो किंगडम फंजाई में आई एम वेरी श्योर आप सभी ने फंगस देखी होगी। ठीक है, तो जो फंगस होती है बेटा, ये बड़ी ही मतलब आपने आपको पता ही होगा कि जहां पे भी इसको मॉइस्चर मिलता है वहां ये ग्रो हो जाती है। ठीक है, अगर आप कोई भी ब्रेड, उसमें हल्का सा अगर मॉइस्चर, लेट से कि एक दो ड्रॉप पानी के डाल के आप बहुत टाइम तक ऐसे कहीं अंदर रख दो कबर्ड वगैरह में, तो उसपे बहुत सुंदर सुंदर फंगस आ जाएगी, कलर्ड फंगस आ जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए? मॉइस्टनेस चाहिए ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो इनके लिए एक अलग किंगडम है, बिकॉज दे डू हैव देयर ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम मशरूम की बात करें, जो मशरूम हम बहुत टेस्ट लेके खाते हैं, सो दैट मशरूम इज ऑल्सो कम अंडर दी फंगस। ठीक है, एक ये जो होते हैं टोडस्टूल्स होते हैं, ये भी फंगस ही होते हैं। अब देखिए, कुछ जो फंगस है वो एडिबल है, कुछ फंगस बहुत ज्यादा हार्मफुल है। मीन्स दोज फंगस वी आर नॉट एबल टू कंज्यूम। अगर हम खा लेंगे तो हमको इन्फेक्शन हो जाएगा। इवन जो कई प्लांट्स हैं उन पे भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार हमारी बॉडी पे भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। सो नॉट ऑल फंगस आर गुड। ओके, कुछ कुछ मस्टर्ड लीव्स पे आपने देखा होगा व्हाइट 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 स्पॉट्स हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ फंगस। ठीक है, तो ये जो फंगस है बेटा, ये एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो दूसरों से लेते हैं, डेड और डिकेइंग चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि वीट पे भी एक फंगस मतलब बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन रस्ट कॉज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। ठीक है, और अगर हम बात करें कुछ फंगस से एंटीबायोटिक भी बनी है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द फंगस। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज सेप्रोफाइटिक। और कुछ कुछ जो फंगस होते हैं बेटा, किसी और प्लांट और एनिमल पे रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं पैरासाइटिक। ओके, और जो कुछ फंगस हैं बेटा, दे लिव एज सिम्बायंट, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं, जैसे कि एल्गी के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है, और जो रूट्स हैं वो किसके साथ है? प्लांट्स के साथ हैं। ठीक है, जैसे कि माइकोरिज्म। सो जहां जहां पे ये फंगस जो है किसी के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सिम्बायंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसकी रिप्रोडक्शन की भी हम बात करेंगे। इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन से भी हो जाता है, एसेक्सुअली भी हो जाता है, सेक्सुअली भी हो जाता है। अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एनसीईआरटी हाइलाइट्स हैं, यहाँ पे ये मैंने ले रखी हैं। तो जो बहुत सारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के थ्रू होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू होते हैं, जैसे कि कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोर, ये सब क्या है बेटा? ए सेक्सुअल वो है, स्पोर्स है। और जो सेक्सुअल वो है रिप्रोडक्शन के में जो स्पोर्स यूज होते हैं, दीज आर oospore, ascospores, basidiospore। ठीक है, तो ये जो सारे स्पोर्स हैं बेटा, ये अलग अलग तरह की फ्रूटिंग बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टूड? अब इसके हम जरा सेक्सुअल साइकिल पे ध्यान देते हैं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, और एनसीईआरटी ने थोड़ा डिटेल में भी इसके बारे में दिया हुआ है। जब भी दो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो दो मोटाइल के हों या नॉन मोटाइल गैमीट्स के हों, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। ठीक है, तो पहले प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करते हैं, देन उनके जो अंदर के जो न्यूक्लियस होते हैं बेटा, वो फ्यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैरियोगेमी। ठीक है, फिर होता है बेटा जाइगोट में मियोसिस। ठीक है, और फिर बनाते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। तो मतलब सबसे पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, देन न्यूक्लियस फ्यूज होता है, फिर उसमें जो जाइगोट बनता है उसमें होता है मियोसिस, एंड देन दे डू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। अंडरस्टूड? सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बाकी का जो जाइगोट होता है बेटा, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है।
पर फंजाई का जो जाइगोट है उसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है जाइगोट में। सो दिस नीड्स टू गिव अटेंशन। ओके, तो अगर हम बात करें इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये जो दो हैप्लॉइड हाइफे होते हैं कंपैटिबल, ये आपस में आके फ्यूजन करते हैं, ठीक है। और जब ये आपस में आके फ्यूजन करते हैं तो इट फॉर्म 2n। और जब दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं तो बेटा ये डाइकैरियन स्टेज बनाते हैं, ठीक है। बाद में वो अलग हो जाए, दैट इज द डिफरेंट थिंग। ऑलराइट, सो जो फंजाई है बेटा उसको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है अलग अलग क्लासेस में, उनकी मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मतलब माइसिलियम उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखता है उसके बेसिस पे, किस तरह के स्पोर्स बनाते हैं उसके बेसिस पे, फ्रूटिंग बॉडीज उनकी कैसी होती हैं, स्पोर्स अंदर होते हैं या बाहर होते हैं, एक्सपोज होते हैं, उनके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। सो लेट्स गो थ्रू द क्लासेस ऑफ फंजाई वन बाय वन। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास कॉल्ड फाइकोमाइसिटीज। अब जैसे कि अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें बेटा, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एसेप्टेट होते हैं, मतलब जो इनके जो फंजाई जो माइसीलियम होते हैं उसमें कहीं पे भी डिवीजन नहीं होते हैं, सेप्टा नहीं होते हैं। और ये सीनोसिटिक होते हैं। और इसमें जो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स की वजह से होता है, ठीक है। जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं बेटा ये एंडोजिनसली होते हैं, मतलब अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए कहाँ पे एंडोजिनसली होते हैं, कहाँ पे एक्सोजिनसली होते हैं, ये चीज पूछ ली जाती है, विच मेक्स इट रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यस, एसेक्सुअल स्पोर्स जो है बेटा दे आर एंडोजिनसली, ओके। एंड यस, जाइगोस्पोर फॉर्म होता है जब दोनों गैमीट्स का फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि सभी में होता है, राइट। सो दैट इज अबाउट इट। एंड अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे मकर, ट्राइजोपस, एल्बिको, ठीक है। दिस इज द समराइज थिंग अबाउट द फाइकोमाइसिटीज। एसेप्टेट होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं, एंड एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। जूस्पोर बेटा मोटाइल होते हैं, ठीक है। एप्लेनोस्पोर जो होते हैं दीज आर नॉन मोटाइल। और एक और चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इन स्पोर्स से होता है, और ये जो स्पोर्स होते हैं एंडोजिनसली प्रेजेंट होते हैं, मतलब अंदर की साइड होते हैं। और जो ये आपके जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं बेटा, ये कौन से हैं, आइसोगेमिट्स हैं, एनाइसोगेमिट्स हैं, ओगेमस भी हैं। और दे डू फॉर्म जाइगोस्पोर, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटीज। बेटा जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं उनको सैक फंजाई बोला जाता है, और इसमें मल्टी सेलर आते हैं ज्यादातर, पर यूनिसेलर आ जाते हैं जो कि एक्सेप्शन है, जैसे कि ईस्ट, ठीक है। बाकी सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है। एंड दे आर सैप्रोफाइटिक एज एवरी फंजाई, डिकम्पोजर्स और मतलब पैरासाइटिक कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस होते हैं जो कि डंग पे ग्रो करते हैं, ठीक है। इनका जो माइसीलियम है बेटा वो ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। और जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, इनके कॉनिडियोफोर्स हैं, जो कि क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज के बाहर प्रेजेंट होते हैं। एंड दैट इज वाई वी आर कॉलिंग देम एक्सोजिनसली। अंडरस्टूड, वी आर कॉलिंग देम एक्सोजिनसली। और जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो कौन से हैं, इसमें एस्कोस्पोर्स हैं जो कि एंडोजिनसली है। तो ये चीज देखिए याद रखने वाली है। एस्कोमाइसिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के सारे जो है क्या होते हैं, सेप्टेट होते हैं। बस यही ए सेप्टेट है, सीनोसिटिक है। बाकी ये सारे क्या है बेटा, सेप्टेट है, ब्रांच्ड है। और एसेक्सुअल इसमें क्या है, एस्कोमाइसिटीज में एक्सोजिनसली है, मतलब बाहर प्रेजेंट होते हैं एसेक्सुअल स्पोर। और जो सेक्सुअल स्पोर्स है वो अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एस्कोजिनस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा, ट्रफल्स, पेनिसिलियम और ईस्ट। अंडरस्टूड। अब ये जो बेटा क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा है, ये किस में हेल्प करते हैं, ये बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो मॉरल और ट्रफल्स है बेटा ये एडिबल वो है, फंजाई। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये ट्रफल्स, मॉरल्स ये क्या है, एडिबल है।
और ये उसमें काम करता है। और जो पेनिसिलियम में बेटा, उससे पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक हमको मिली थी, सॉरी, हाँ, ठीक है, चलिए। और इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, ये भी आप फ्रूटिंग बॉडी भी याद कर सकते हो, एस्कोमाइसिटीज की जो फ्रूटिंग बॉडी है, दैट इज द एस्कोस्कार, ठीक है, अंडरस्टूड। और या दैट्स अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द बेसिडियोमाइसिटीज। अब बेटा जो बेसिडियोमाइसिटीज है, अगर हम बात करें, ये इसको हम बोलते हैं मशरूम फंजाई, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल, ठीक है। और ये जो है, ये मिट्टी में ग्रो हो जाते हैं, किसी भी लॉक पे, ट्री स्टेम पे, वहां पे ग्रो हो जाते हैं। एंड यस, ये जो है बेटा, इनकी जो माइसिलियम है, अगेन ब्रांच और सेप्टेट, फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के सब ब्रांच और सेप्टेट है। इनके जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं बेटा, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होते हैं, मतलब जो बॉडी जो है टूट के जो होती है। एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं बेटा, इसमें एब्सेंट होते हैं, पर प्लाज्मोगेमी होती है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, डाइकैरियोटिक, फिर वो बेसिडियम बनाता है, फिर वहां पे कैरियोगेमी होती है, मियोसिस होता है। तो इन दिस वे दे डू रिप्रोड्यूस, अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब इसमें याद करने वाली क्या चीज है, जो कैरियोगेमी और म्यूसिस होती है वो बेसिडियम में होती है, एंड दे डू प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। और ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं बेटा, ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजिनसली। ये चीज आपको याद करने वाली है, ठीक है। ये जो बेसिडिया है, ये अरेंज होते हैं कहाँ पे, बेसिडियो कार्प, अंडरस्टूड। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए कौन से, एगैरिकस, अस्टिलेगो, पक्सीनिया, ऑलराइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखिए, एस्कोमाइसिटीज के जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। एस्पर्जिलस का आप अगर डायग्राम देखोगे तो वो कुछ इस तरह से होता है, और इसमें जो ये मतलब पेनिसिलियम वगैरह तो इस तरह से होते हैं, जो एस्पर्जिलस है वो कुछ कुछ इस तरह से होता है, मतलब इस तरह से इसके जो स्पोर्स होते हैं, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से अपीयर होते हैं। तो ये क्या है बेटा, बाहर है, इसके एक्सोजिनसली है। पर जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो अंदर होते हैं, एंडोजिनसली होते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं। और ये जो होता है इसमें बेसिडियोमाइसिटीज में जो, देखिए, एसेक्सुअल तो होता नहीं है, सेक्सुअल होते हैं, बेसिडियो स्पोर्स होते हैं इसमें, ठीक है। बेसिडियो स्पोर्स बेसिडियो कार्प में होते हैं, जो कि एक्सोजिनसली होते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स इसके यहाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एगैरिकस हुआ मशरूम, अस्टिलेगो, पक्सीनिया। अब ये जो पक्सीनिया क्या है बेटा, ये रस्ट फंगस है, और जो अस्टिलेगो है वो क्या है, स्मट फंगस है। तो ये चीज एग्जाम में भैया बहुत बार पूछी गई है, बहुत ज्यादा पूछी गई है। तो इन सब चीजों को तो हमें मतलब भूलना ही नहीं है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इम्परफेक्ट फंजाई। अब बेटा इम्परफेक्ट फंजाई कौन सी होती है, ड्यूटेरोमाइसिटी। अगेन बाकी सारी फंजाई की तरह ये भी सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, सेप्रोफिटिक है, और इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो कॉनिडिया है, ठीक है। इसके एसेक्सुअल स्पोर्स क्या है बेटा, कॉनिडिया है, ठीक है। अगर once the sexual stages of the members of deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes and basidiomycetes, ठीक है। तो जो deuteromycetes है बेटा, they do reproduce only by asexual spores known as conidia, ठीक है। तो ये केवल कॉनिडिया से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसके एग्जाम्पल में आ गए ऑल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है, अंडरस्टूड। सो अगेन, ये जो होते हैं बेटा, ये मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और फंजाई यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जो भी आपको याद रखना है, किस क्लास में कौन सा एग्जाम्पल है, और किसके स्पोर्स एक्सोजिनसली हैं, एंडोजिनसली हैं, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। नाउ आर एस फिटेकर ने बोला था बेटा किंगडम प्लांटे। अब जो किंगडम प्लांटे हैं, अगेन हमें पता है जो भी प्लांट्स हैं वो सब आ जाएंगे इसमें, जो भी क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। जैसे कि ज्यादातर तो देखिए फोटोसिंथेटिक होते हैं, बिकॉज दे डू हैव क्लोरोफिल।
बट देयर आर सम प्लांट्स विच आर हेटेरोट्रॉफिक, जैसे कि कौन से हैं, ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप। ये सब क्या है बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये अपना नाइट्रोजन कंप्लीट करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। कस्कट जो कुस्कुटा है बेटा, वो क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है, मतलब ये दूसरे पे जाके अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, ओके। और सेल वॉल इनके पास सेलुलोज होती है, वो जो हमने स्टार्टिंग में एक टेबल करी थी वहां पे था। अब देखिए जो प्लांट किंगडम है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, तो उसको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, ठीक है। एंड यस, सेम गोज विद द किंगडम एनिमेलिया। तो एनिमेलिया के बारे में भी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बट दे डू नॉट हैव सेल वॉल, अनलाइक किंगडम प्लांट, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं आगे टेबल में, और इसका भी एक अलग चैप्टर है किंगडम, यू नो, एनिमेलिया। ऑल राइट, तो ये बात थी भाई प्लांट्स, एनिमल्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई की। अब हम बात करते हैं थोड़े से उन ऑर्गेनिज्म की जिन बेचारों को ना लिविंग माना जाता है ना नॉन लिविंग, जैसे कि वायरसेस, ठीक है। सो जनरली इसको बोला जाता है इट इज दी लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि जब भी इसको कोई भी होस्ट मिल जाता है, सो वायरसेस स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग, मतलब उनको एक होस्ट मिल गया ना, सो दे जस्ट स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। सो दिस इज अबाउट द वायरस। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था बेटा, उसमें लाइकेंस का, वायरस, वायरॉइड, इन सब प्रायॉन्स, इन सब का कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया था, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग बींग्स नहीं है। यही चीज यहाँ पे इन्होंने लिखी है। अब इन्होंने वायरसेस के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी में, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि वायरस क्या है बेटा, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन शेप में होता है, ठीक है, दे डू हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा एनसीईआरटी के। तो यही सारी चीजें हम बात करेंगे इसके बारे में। सो लेट्स सी दिस। देखिए वायरस क्या है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। 1892 में सबसे पहले दिमित्री वेनोविस्की ने टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बात की थी बेटा। देख सकते हो आप किस तरह से इन्होंने बात की थी। फिर आई बीजरनिक 1898 में, इन्होंने बोला कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडम, मतलब इन्होंने बोला दीज आर इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर कौन आए बेटा, स्टैनले आए, ठीक है, 1935 में स्टैनले आए, उन्होंने बोला कि इट दे कैन बी क्रिस्टलाइज, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। और जो क्रिस्टल्स है इनके इनके पास प्रोटीन्स हैं, दे डू हैव एन इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक हॉस्ट सेल। सो इसके बारे में इन्होंने बोला, और दैट इज अबाउट द वायरसेस। और एक इन्होंने बहुत अच्छी बात की, जो वायरसेस है बेटा उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है और डीएनए भी हो सकता है, इनके पास भी जेनेटिक मटेरियल होता है। और फिर इन्होंने बोला कि जो वायरसेस बेटा इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। और जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं, बैक्टीरियोफाजेस कौन से होते हैं बेटा, जो वायरसेस किसको खाते हैं, किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको बोला जाता है बैक्टीरियोफाजेस। अब ये जो बैक्टीरियोफाजेस हैं बेटा, उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर होता है। इज इट क्लियर? सो दैट इज द थिंग अबाउट द वायरस। अगर हम वायरॉइड्स की बात करें, तो ये वो लिविंग बींग्स हैं बेटा जो वायरस से साइज में छोटे होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो इन्फेक्शियस एजेंट। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज फ्री आरएनए, जिसका वेट बहुत कम होता है, एंड इट कॉजेज डिसीज कॉल्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा प्रायॉन्स के बारे में। तो जो प्रायॉन्स है बेटा, उनका जो साइज है इट इज इक्वल टू द वायरस, समझ रहे हो। पर अब यहाँ डिफरेंस क्या है, इनके जेनेटिक मटेरियल में। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर प्रोटीन होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, और ये किस तरह की डिसीज करता है, मैड काउ डिसीज या फिर सीजेडी ह्यूमंस में। तो ये बात थी इनकी, और ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा लाइकेंस की, तो लाइकेंस क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं किसके साथ, एल्गे और फंजाई के साथ, ठीक है। जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं फाइकोबायोन, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोन, ठीक है, माइकोबायोन एंड फाइकोबायोन। ओके, तो ये जो है बेटा इसकी सिचुएशनशिप में क्या होता है, एल्गी जो है वो खाना बनाती है फंजाई के लिए, और जो फंजाई है
वो उसको शेल्टर देती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर करके उसको देती है, ठीक है, वाटर देती है इसको। सो दिस इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब जो लाइकेंस होते हैं बेटा, ये क्या है बेटा, दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये जहां पे भी पॉल्यूशन होता है ना, ये वहां ग्रो ही नहीं करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज पॉल्यूटेड है या नहीं है। अंडरस्टूड? सो दैट इज अबाउट दी वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस और लाइकेन। अब देखिए, ये जो टीएमवी का जो डायग्राम है एनसीईआरटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी आ जाता है टीएमवी का बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो किस तरह से इसका जो है, ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इनको बोला जाता है कैप्सिड्स, और इसके अंदर क्या है बेटा, ये आरएनए है, ठीक है। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफाज। आप देख सकते हो इसका जो हेड है, इसके अंदर एक कॉलर है और ये नीचे कॉन्ट्रैक्टिंग शीट्स हैं। तो जब ये ऐसे प्रेस होती है तभी इसका जेनेटिक मटेरियल मतलब ऐसे यहाँ से निकलता है और इन्फेक्शन करता है। एंड दीज आर दी टेल फाइबर। ये जो टेल फाइबर है, ये बैक्टीरियोफाजिस की, ये इस तरह से, जैसे इसके पैर हैं, जैसे स्पाइडर चलता है ना, वैसे बेटा ये चलता है, ठीक है। और इसके हेड और ये जो कॉलर है, जब ये ऐसे कंप्रेस होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग शीट्स भी हैं, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है निकलता है, एंड देन इट कैन इन्फेक्ट द होस्ट। Understood? So these are again two important diagrams from this. And on this note, we have completed this chapter. I hope आप लोगों को ये सेशन काफी इंसाइटफुल लगा होगा। वैसे इसमें ज्यादातर मैंने एनसीईआरटी डिकोडिंग ही करी है। आई जस्ट मेड दी एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड, ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिल जाए। फिर भी अगर किसी का किसी भी तरह का डाउट है, just let me know in the comment section. All right, so that's it for today. We will meet in the next session. Bye bye. Take care.